नमस्ते, मनी कैपिटल चैनल में आप सबका स्वागत है। तो आज हम इस वीडियो में गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इस कंपनी का जो 12 रुपये का पेनी शेयर है उसके बारे में फुल डिटेल्स देखने वाले हैं, ताकि हमें ये पता चल सके कि कंपनी का जो शेयर है वो हमें आने वाले दिनों में किस तरह का रिटर्न देते हुए देखने को मिलेगा और इस कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें किस तरह की इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए। तो इसके लिए कंपनी के फंडामेंटल कैसे वो देखना ज़रूरी है, साथ ही में कंपनी के ऊपर कितना बोरिंग्स है और कंपनी के जो प्रमोटर है उनके पास कंपनी की कितनी शेयर होल्डिंग है। तो इन सब के बारे में हमें इस वीडियो में इन्फॉर्मेशन देखनी पड़ेगी, ताकि हम ये एनालिसिस कर सके कि हमें इस कंपनी में कितनी इन्वेस्टमेंट करनी है और साथ ही में कंपनी की जो फ्यूचर की ग्रोथ है वो किस तरह की होगी। तो कंपनी के परफॉर्मेंस देखने के लिए सबसे पहले हम कंपनी का जो बिजनेस है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो गायत्री प्रोजेक्ट्स लिमिटेड इनकॉर्पोरेट इन 1963। तो गायत्री प्रोजेक्ट इस कंपनी की शुरुआत 1963 से होते हुए देखने को मिली थी और इसमें कंपनी का जो मेनली बिजनेस अगर हम देखेंगे तो सिविल से रिलेटेड जो वर्क है, जिसमें कंपनी कंक्रीट, मैसोनरी डैम्स, अर्थ फिलिंग्स डैम्स, नेशनल हाईवेज, ब्रिज, कैनल्स, एक्वेडक्ट्स एंड पोर्ट्स, तो इन सब में कंपनी हमें सिविल वर्क करते हुए देखने को मिली है। और स्पेशलीज अगर हम देखेंगे तो इंजीनियरिंग, प्रोक्योरमेंट, कंस्ट्रक्शन ऑफ रोड, इरिगेशन और इंडस्ट्रीज से रिलेटेड जो प्रोजेक्ट है वो कंपनी यहाँ पर इंडिया में कर दी है। तो कंपनी का जो बिजनेस है वो हमें सिविल सेक्टर में मतलब कंस्ट्रक्शन का देखने को मिल रहा है, जिसकी वजह से कंपनी का जो परफॉर्मेंस है वो हमें बहुत ही ऊपर नीचे होते हुए देखने को मिल सकता है। लेकिन अगर कंपनी नेट प्रॉफिटेबल भी हुई तभी भी हम इस कंपनी में एक इन्वेस्टमेंट के बारे में सोच सकते हैं। तो एटलीस्ट कंपनी को नेट प्रॉफिटेबल होना पड़ेगा। तो कंपनी नेट प्रॉफिट अगर हमें देखने को मिलती है तो ज़रूर हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में सोचेंगे। तो सबसे पहले हम कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट के बारे में इंफॉर्मेशन देखते हैं। तो उसमें कंपनी का सेल्स है वो अगर हम मार्च 11 से देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का सेल्स 1206 करोड़ का था। इसके बाद बढ़कर 2200, इसके बाद गिरकर 1900, इसके बाद फिर गिरकर 1500, इसके बाद फिर से गिरकर 1501 करोड़, इसके बाद बढ़कर 1626, इसके बाद फिर से बढ़ते हुए देखने को मिला और 2118 में हमें फिर से बढ़कर 2900, इसके बाद 19 में बढ़कर 3400, 20 में बढ़कर 3400, मार्च 21 में बढ़कर 3900। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का जो सेल्स है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो पिछले अगर हम कुछ साल में देखेंगे तो कंपनी का सेल्स है वो हमें मार्च 17 से लेकर मार्च 21 तक अच्छे से बढ़ते हुए देखने को मिला था। लेकिन मार्च 22 में कंपनी का सेल्स है वो हमें थोड़ा सा कम होते हुए देखने को मिला है। तो कंपनी की जो सेल्स की ग्रोथ है वो मार्च 11 से मार्च 22 तक देखेंगे तो बहुत ही हमें ऊपर नीचे होते देखने को मिलती है, जिस तरह हमें कंस्ट्रक्शन से रिलेटेड जो कंपनी है उनमें देखने को मिलती है। तो कंपनी का जो सेल्स है उसके कंपेरेटिवली कंपनी का एक्सपेंस अगर हम देखेंगे तो मार्च 11 से लेकर मार्च 21 तक कंपनी का जो एक्सपेंस है वो हमें सेल्स के कंपेरेटिवली कम देखने को मिला था और उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 21 तक प्लस में देखने को मिला था। लेकिन मार्च 22 में जैसे हमें कंपनी का एक्सपेंस कंपनी के सेल्स के कंपेरेटिवली बढ़ते हुए देखने को मिला, उसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में -409 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी का जो ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में यहाँ पर माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से कंपनी का जो नेट प्रॉफिट है वो भी हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिल सकता है। तो ऑपरेटिंग प्रॉफिट के बाद अगर हम ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन के बारे में देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 18% का था, इसके बाद कम होकर 14, इसके बाद 21, इसके बाद 25, 23, 12, 15, 15, इसके बाद 10% और मार्च 21 में 11% और मार्च 22 में -13% का देखने को मिला है। तो कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन अगर हम देखेंगे तो पिछले कुछ सालों में कम होते हुए देखने को मिला है और मार्च 22 में हमें ये माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट हमें मार्च 22 में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है और इसी वजह से कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन भी कंपनी का मार्च 22 में माइनस में देखने को मिला है। इसके बाद कंपनी का जो नेट प्रॉफिट का सेक्शन है उसके बारे में इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 11 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 32 करोड़ का था, इसके बाद कम होकर 6 करोड़, इसके बाद 10 करोड़, इसके बाद देखेंगे तो कंपनी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिली और लॉस -65, -32, -27, 0, -20। इसके बाद कंपनी फिर से हमें 160 करोड़ का नेट प्रॉफिट प्लस में जनरेट करते हुए देखने को मिली। लेकिन इसके अगले साल कंपनी का नेट प्रॉफिट -58 करोड़ का हमें होते हुए देखने को मिला। इसके बाद मार्च 21 में कंपनी का नेट प्रॉफिट 43 करोड़ का देखने को मिला। लेकिन मार्च 22 में जिस तरह कंपनी का ऑपरेटिंग प्रॉफिट और ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन कंपनी का हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, उसी वजह से कंपनी का नेट प्रॉफिट हमें -958 करोड़ का देखने को मिला है। तो बहुत ही बड़े लॉस में कंपनी हमें मार्च 22 में जाते हुए देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का सेक्शन भी देखेंगे तो हमें सिर्फ
2-3 साल छोड़कर कंपनी का नेट प्रॉफिट हमेशा ही निगेटिव में देखने को मिला, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए बहुत ही निगेटिव बात है। तो कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ है वो हमें ठीक ठाक देखने को मिली, लेकिन पिछले कुछ साल से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का एक्सपेंस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है, जिसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी हमें ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन और कंपनी का नेट प्रॉफिट है उसमें लॉस करते हुए देखने को मिली है, जिसकी वजह से कंपनी का जो शेयर है उसमें हमें बहुत ही बड़ी गिरावट होते हुए देखने को मिली है। और ओवरऑल अगर हम कंपनी का नेट प्रॉफिट का सेक्शन भी देखेंगे तो उसमें कंपनी हमें मैक्सिमम टाइम लॉस करते हुए देखने को मिली है। तो ऐसे में अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट के बारे में नहीं सोच सकते। इसके बाद कंपनी की जो बैलेंस शीट है उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी के जो रिजर्व है वो हमें -42 करोड़ के जाते हुए देखने को मिले। तो कंपनी का जो रिजर्व की ग्रोथ है वो हमें कंटिन्यूस कम होते हुए देखने को मिली है। और उसके कंपेरेटिवली अगर हम कंपनी का बोरेंग्स देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी का बोरेंग्स 2700 करोड़ का देखने को मिला है। तो कंपनी अपने ऊपर का जो बोरेंग्स है वो हमें ज़रूर थोड़ा सा कम करते हुए देखने को मिली है, लेकिन अभी भी कंपनी के ऊपर हमें बहुत ही बड़ा मतलब 2700 करोड़ का बोरेंग्स देखने को मिला है। तो इतना बड़ा जो बोरेंग्स कंपनी के ऊपर है उसकी वजह से कंपनी को इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, और साथ ही में कंपनी का जो सेल्स की ग्रोथ हमें कम होते हुए देखने को मिली है। उसकी वजह से अगर हम देखेंगे तो कंपनी का नेट प्रॉफिट भी हमें लॉस में जाते हुए देखने को मिलता है। और तो कंपनी के ऊपर अभी हमें 2700 करोड़ का बोरेंग्स देखने को मिला है। तो ऐसे में कंपनी का जो बोरेंग्स इतना ज़्यादा देखने को मिला है उसकी वजह से कंपनी को बहुत ही ज़्यादा इंटरेस्ट रेट चुकाना पड़ता है, और उसका जो सीधा इम्पैक्ट है वो कंपनी के नेट प्रॉफिट पर आता है। और इसी वजह से कंपनी हमें आने वाले जो साल है उसमें भी लॉस में जाते हुए देखने को मिल सकती है, क्योंकि कंपनी के ऊपर बहुत ही बड़ा अभी भी हमें बोरेंग्स देखने को मिला है। तो कंपनी के जो रिजर्व है वो माइनस में है, और साथ ही में कंपनी का बोरेंग्स कंटिन्यूस बढ़ रहा है, जिसकी वजह से कंपनी की जो बैलेंस शीट है वो हमें बहुत ही वीक होते हुए देखने को मिली है। इसके बाद कैश फ्लोज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी का नेट कैश फ्लो -58 करोड़ का देखने को मिला है, मार्च 2021 में -35 और मार्च 20 में -10 हमें देखने को मिला है। तो कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस पिछले 3 साल में माइनस में जाते हुए देखने को मिला है, और ये लॉस हमें बढ़ते हुए देखने को मिला है। तो पिछले 3 साल में कंपनी का नेट कैश फ्लो हमें कंटिन्यूस लॉस में जाते हुए देखने को मिला है, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए निगेटिव बात है। इसके बाद डेप्टर डेज के बारे में हम इंफॉर्मेशन देखेंगे तो मार्च 2022 में कंपनी के डेप्टर डेज 137 देखने को मिले, जो कि अभी भी बहुत ज़्यादा है। तो कंपनी को इसको कंटिन्यूस कम करना पड़ेगा, और ऐसे कंपनी करने में सक्सेसफुली होती है तो कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ज़रूर इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। वही इसके बाद इन्वेंटरी डेज देखेंगे तो मार्च 2022 में 71 देखने को मिले थे, जो कि अगर हम मार्च 21, 20 और 19 में देखेंगे तो इन्वेंटरी कंपनी के देखने को नहीं मिली थी। तो कंपनी को जो अपनी इन्वेंटरीज है वो कंटिन्यूस यहाँ पर कम करके रखनी पड़ेंगी। और मार्च 19 से लेकर अगर हम मार्च 21 तक देखेंगे तो कंपनी की जो इन्वेंटरीज है वो हमें एम्प्टी देखने को मिली थी। तो कंपनी को इसके नंबर से वो दिखाने पड़ेंगे। तो स्पेशली कंपनी को इसके लिए इन्वेंटरीज यहाँ पर दिखाने पड़ेंगे और उसके नंबर भी कम करने पड़ेंगे, तभी हमें कंपनी के परफॉर्मेंस आने वाले दिनों में इंप्रूव होते हुए देखने को मिलेंगे। इसके बाद लास्ट में कंपनी का शेयर होल्डिंग पैटर्न देखेंगे तो जून 22 में हमें प्रमोटर के पास 40% की हिस्सेदारी देखने को मिली है। और अगर हम पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो कंपनी के जो प्रमोटर है वो अपनी हिस्सेदारी लगातार हमें कम करते हुए देखने को मिले, जो कि कंपनी के परफॉर्मेंस के लिए एक निगेटिव बात है। वही एफ की जो इन्वेस्टमेंट है जून 22 में हमें 7% देखने को मिली है, जो कि मार्च 22 में 14% थी। और इससे पहले अगर हम मार्च 20 से देखेंगे तो एफ अपनी जो इन्वेस्टमेंट है वो इस कंपनी में कंटिन्यूस कम कर रहे हैं, लेकिन जून 22 में डीएस की जो हिस्सेदारी वो इस कंपनी में बढ़कर हमें 7.02 होते हुए देखने को मिली, जो कि मार्च 22 में 0 थी। और पब्लिक के जो हिस्सेदारी है वो हमें जून 22 में 45.68% देखने को मिली। और पिछले कुछ क्वार्टर से देखेंगे तो पब्लिक की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस बढ़ते हुए देखने को मिली है। तो गायत्री प्रोजेक्ट इस कंपनी के रिलेटेड फुल इन्फॉर्मेशन अभी हमने देखी, जिसमें कंपनी के प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट में कंपनी में हमें मैक्सिमम टाइम लॉस करते हुए देखने को मिली, लेकिन मार्च 22 में कंपनी का लॉस है 1000 करोड़ के आसपास हमें जाते हुए देखने को मिला, जो कि एक निगेटिव बात है। वही कंपनी की बैलेंस शीट में कंपनी का जो बोरंग्स है वो हमें बहुत ही बढ़ते हुए देखने को मिले, इसके कंपेरेटिवली कंपनी का रिजर्व हमें माइनस में जाते हुए देखने को मिला है। साथ ही में कंपनी के नेट कैश फ्लो हमें पिछले 3 सालों में और लॉस मेकिंग देखने को मिल रहा है, और ये लॉस हमें पिछले 3 सालों में बढ़ते हुए देखने को मिला है, जो कि ये भी निगेटिव बात है। वही कंपनी के जो डेप्टर डेज है वो हमें 100 से भी ऊपर देखने को मिले। वही कंपनी के जो इन्वेंटरी डेज के नंबर से वो भी हमें ज़्यादा देखने को मिले। और उसके साथ ही में प्रमोटर की हिस्सेदारी कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, एफ की जो हिस्सेदारी है वो हमें इस कंपनी में कंटिन्यूस कम हो रही है, और उसके कंपेरेटिवली पब्लिक की हिस्सेदारी हमें इस कंपनी में बढ़ते हुए देखने को मिली, जो कि एक निगेटिव बात है।
डीआईएस की इन्वेस्टमेंट जरूर हमें जून 2022 में यहाँ पर बढ़ते हुए देखने को मिली, लेकिन जैसे ही कंपनी के परफॉर्मेंस हमें और यहाँ से ख़राब होते हुए देखने को मिलते हैं तो डीआईएस की जो इन्वेस्टमेंट है वो हमें कभी भी कम हो सकती है। तो ऐसे में सिर्फ एक क्वार्टर में डीआईएस ने इन्वेस्टमेंट की, तो इसी वजह से हम किसी भी कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। तो फिलहाल जिस तरह हमें गायत्री प्रोजेक्ट इस कंपनी के अभी परफॉर्मेंस देखने को मिले, इसी वजह से अभी हम इस कंपनी में इन्वेस्टमेंट नहीं कर सकते। जब तक कंपनी हमें नेट प्रॉफिटेबल किसी क्वार्टर में होते हुए देखने को नहीं मिलती, तो तब तक सिर्फ हमें इस कंपनी के ऊपर फोकस देना पड़ेगा कि कंपनी हमें कब तक नेट प्रॉफिटेबल होते हुए देखने को मिलती और अपने परफॉर्मेंस इंप्रूव करते हुए देखने को मिलती। तो फिलहाल इस कंपनी में आपने फिलहाल जिस तरह कंपनी के परफॉर्मेंस हमें ख़राब देखने को मिल रहा है, इसी वजह से हमें इस कंपनी में जो अपनी इन्वेस्टमेंट है उसको फिलहाल अवॉइड ही कर चलना चाहिए। तो इस वीडियो में बस इतना ही। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया तो इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए।